परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते। ओम भैया, यहीं तक पढ़ा था ना? जी प्रभु, जी प्रभु। आज हम साधना तो पढ़ना है सफलता हाँ, के लक्षण। ठीक है। तो साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते। साधना से एक विशेष दिशा में मनोभूमि का निर्माण होता है। श्रद्धा, विश्वास तथा साधना विधि की कार्य प्रणाली के अनुसार आंतरिक क्रियाएं उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्टय वैसा ही रूप धारण करने लगता है। हमारे जिन भाई बहनों ने बाद में ज्वाइन किया होगा, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे साधना शब्द जो भी आ रहा है उसमें गायत्री मंत्र का जप, गुरुदेव का, माता जी का ध्यान या गायत्री माता का ध्यान या उगते हुए सूर्य का ध्यान, ये सब साधना में इंक्लूडेड है। जब आप साधना करते हैं तो आपकी मनोभूमि का एक विशेष दिशा में निर्माण होता है, सतोगुणी होने लगती है साधना से। और श्रद्धा, विश्वास तथा साधना विधि की कार्यप्रणाली के अनुसार आंतरिक क्रियाएं उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं। जैसे आपके शरीर में दो हाथ होते हैं, तो जो सूक्ष्म संसार है, जो अंतःकरण है मानव मानव मात्र का, जो सूक्ष्म में हमें उपलब्धियां प्राप्त करनी होती हैं, कुछ भी अगर पाना है तो वहां पे सूक्ष्म में कुछ पकड़ने के लिए हमारे पास जो दो हाथ हैं, जैसे इस शरीर में, तो सूक्ष्म में हमारे श्रद्धा और विश्वास हाथों का काम करते हैं। अगर आपका श्रद्धा और विश्वास वाला भाग अच्छा है, श्रद्धा अर्थात आदर्शों के प्रति असीम प्रेम, असीम उत्साह, असीम उत्कंठा, हर समय आदर्शों के विषय में सोचते रहना, आदर्शों को प्रेम करना, ये श्रद्धा है। और विश्वास, ये मानना कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे हैं, या मैं गुरुदेव का हूं, मैं और गुरुदेव मेरे हैं, हम दोनों के बीच में जन्म जन्म का संबंध है, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। तो आपके श्रद्धा और विश्वास आपके सूक्ष्म जगत के दो हाथ हैं। जैसे अपने इन दो हाथों से आप स्थूल जगत में जो चाहते हैं वो पकड़ सकते हैं, उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत में आपके जो दो हाथ हैं वो श्रद्धा और विश्वास हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास तथा साधना विधि की कार्य प्रणाली के अनुसार आंतरिक क्रियाएं उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्टय वैसा ही रूप धारण करने लगता है। जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये चारों मिलकर के अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। इसमें से मन और बुद्धि, ये जो है, ये हमारे चेतन मन का भाग है। जैसे आपके मन में हर समय विचार और कल्पनाएं चलती रहती हैं, बुद्धि के अनुसार आप उसमें कल्पना में कुछ जोड़ घटाना करते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार खरीदने के विषय में हर समय सोचता रहता है, तो उसके मन में कोई भी नई कार देखी तुरंत खरीदने का मन करेगा, ये विचार आ रहा है। लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, अभी हमारे पास कोई वाहन है, पहले वो पुराना हो जाए, या आवश्यकता है या नहीं कार की, ये सब सोचे, ये बुद्धि का काम है। तो मन और बुद्धि चेतन मन के हिस्से हैं, और चित्त और अहंकार ये अवचेतन मन के हिस्से हैं। अवचेतन मन हमारे साथ अगले जन्मों में भी जाएगा, तब तक जब तक कि मोक्ष ना प्राप्त हो जाए।
तब तक यही वाला अवचेतन मन हमारे साथ चलेगा, और जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम अपने पूर्व जन्मों की सारी यात्राओं को एक साथ देख सकेंगे, क्योंकि तब अवचेतन मन हमें उपलब्ध होगा। तो हम पूर्व जन्मों की सारी यात्राओं को, उसमें जो पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्मरण हैं, वो सब भी हम देख सकते हैं, दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये चित्त और अहंकार जो है, ये अवचेतन मन के हिस्से हैं। भावनाओं के संस्कार अंतर्मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। यही बात गुरुदेव बता रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि मन और बुद्धि ये चेतन मन के हिस्से हैं। जैसे आपने इस जन्म में इंग्लिश पढ़ ली, ABCD 1 2 3 पढ़ ली, आप इस जन्म में डॉक्टर बन गए, इस जन्म में आप मान लीजिए फिजिक्स के बहुत प्रकांड पंडित हैं, आपने मैथमेटिक्स में PhD कर ली, तो ये आवश्यक नहीं है कि 1 2 3 4 या 19 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा आपके अवचेतन में घुस गया। अवचेतन में तो वो लगातार अभ्यास के साथ जाते हैं चीजें, जो चीजें संस्कार बन जाती हैं नियमित रूप से। आप माता पिता के पैर रोज छूइए, आप माता पिता के पैर रोज छूइए, पूरे जीवन ऐसा करते रहिए, और इस भावना के साथ कि ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया, इनका मेरे ऊपर जो ऋण है वो तो मैं किसी तरह से उतार ही नहीं सकता। जब पवित्र प्रेम की भावना उसमें जुड़ जाएगी, भावनाएं अच्छी होंगी, मतलब ऐसा नहीं कि केवल यंत्रवत उठे और माता जी प्रणाम और बस भूल गए, फिर अपना काम करने लगे। माँ से प्यार के 2 शब्द भी बोल लिए आपने, पिता से आपने चरण स्पर्श कर लिया भावनाओं के साथ, तो वो धीरे धीरे जब प्रतिदिन आप करेंगे तो ये संस्कार बन करके आपके अवचेतन में जाएगा। तो अगले जन्म में माता पिता के प्रति सहज प्रेम डेवलप होगा, कि माता पिता तो प्रेम करने के लिए ही होते हैं। ठीक है। तो गुरुदेव लिखे हैं भावनाओं के संस्कार अंतर्मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब भावना आपकी होगी पितृ प्रेम की, मातृ प्रेम की, वो भावना जब संस्कार बनेगी, लगातार पूरे जीवन आप प्रेम करें माता पिता को, जब वो भावना बन जाएगी तब वो चित्त में प्रवेश करेगी। चित्त में अर्थात अंतर्मन में, अंतःकरण की गहरी परतों में जाएगी, अर्थात अवचेतन मन में जाएगी, और अवचेतन में जो भावना चली गई वो भावना आपके साथ जन्म जन्मांतर तक है। इसीलिए जो भाई बहन हमारे गायत्री परिवार के हैं वो यहाँ पे नोट कर लें कि गर्भ संस्कार का उद्देश्य केवल यही है कि जो बच्चे माँ के पेट में हैं, जो बच्चे छोटे हैं, 7 साल से छोटे हैं, उनका अवचेतन मन जागृत है, उसमें हम देशभक्ति की कहानियां सुना करके, भगवान राम का चरित्र सुना करके भातृ प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम के प्रति भावनाएं डेवलप कर पाए, उनके अवचेतन में हम वो बातें बैठा पाए कि भाई भाई को प्यार किया जाता है, माता पिता को सम्मान दिया जाता है, तो वो बात उसके साथ अवचेतन में जब जुड़ जाएगी तो जन्म जन्मांतर तक जाएगी। गायत्री साधक की मानसिक गतिविधियों में आध्यात्मिकता एवं सात्विकता का प्रमुख स्थान बन जाता है। इसलिए जागृत अवस्था की भांति स्वप्नावस्था में भी उसकी क्रियाशीलता सागर्भित ही होती है, उसे प्रायः सार्थक स्वप्न आते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री साधक की जो मानसिक गतिविधियां होती हैं उनमें आध्यात्मिकता और सात्विकता आ जाती है। ठीक है। तो जब उसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक और सतोगुणी हो जाता है वो। अच्छा, आप लोगों में से मैं बाकी और लोगों को तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जिन भाई बहनों को जानता हूं, जैसे जो भाई बहन अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने यहाँ पे जो बात लिखी है ना कि गायत्री साधक की मानसिक गतिविधियों में आध्यात्मिकता एवं सात्विकता का प्रमुख स्थान बन जाता है। तो मैं अपने उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो अफोर्ड कर सकते हैं कुछ अपनी जीभ पे कंट्रोल करना, वो लोग एक एक्सपेरिमेंट शुरू करें। मैं भी करने जा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। अगर वो नियमित रूप से जौ का सेवन करें गेहूं के स्थान पे, तो जौ सबसे अधिक सात्विक पदार्थ है, इस दृष्टि से कि जौ का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होगी आपके शरीर में, और वो सतोगुण की वृद्धि आपको कई बातों में जागृत करेगी, इस तरह से कि आपका मन गायत्री साधना में लगने लगे। कई आपने सुना होगा ना कि आध्यात्मिक जगत का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में नंबर 1 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हमारा पूजा में मन नहीं लगता, हम क्या करें।
तो उसका सही जवाब है, आप अपने अंदर सतोगुण की वृद्धि करें। और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता में जो निकला है कि उन्होंने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, ये मन बहुत चंचल चंचल होता है और ये केवल अभ्यास और वैराग्य से साधा जा सकता है। तो अभ्यास तो किया ही जाए और वैराग्य की भावना को धीरे धीरे अपने मन में बलवती करें। जिनकी आयु ऐसी हो गई है, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अपने काम पे लग गए हैं या अपने परिवार में प्रविष्ट हो गए हैं, तो वो लोग अपने मन में वैराग्य की भावनाओं का संचार करें, उन विचारों को अपने स्थान दें अपने मन में, और साथ साथ सतोगुण की वृद्धि करें। सतोगुण की वृद्धि कैसे? सतोगुण की वृद्धि करने के लिए आप अपनी भोजन की थाली में से गेहूं को गायब कर दीजिए। ठीक है? जौ को इंक्लूड कर दीजिए। जौ के आटे की रोटी। अगर आप जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं तो जौ का सत्तू बाजार से खरीद लाइए। जिनको सत्तू बनाना आता है, मुझे नहीं आता कैसे बनता है, शायद उसको भून के पीस के ऐसे कुछ होता है, हमें अंदाज नहीं। किसी भी समझदार व्यक्ति से या यूट्यूब पे आप जाके पता कर सकते हैं कि जौ का सत्तू कैसे बनाते हैं। तो जौ के सत्तू का सेवन शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो जौ को पिसा के जौ के आटे की रोटी खाना शुरू कर दीजिए। इससे भी आगे का इस एक स्टेप अगर कोई कर सकता है तो जो गुरुदेव करते थे वो तो बहुत कठिन है। गुरुदेव की माँ या गुरुदेव की पत्नी जौ को खिलाते थे गाय को। जितना जौ गाय पचा ले वो गाय का, और जो बिना पचा हुआ जौ का दाना निकलता था गोबर में, उसको धो के सुखा के पीस के एक आधी डेढ़ जितनी रोटी बचती थी वो गुरुदेव खाते थे। ठीक है? जो लोग ये नहीं कर सकते उनके लिए एक सरल साधन ये है, अगर कर सकें, कठिन है वो भी, सरल कह रहे हैं मतलब गोबर में से बीन के खाने से अच्छा है आप गौमूत्र ले लें, थोड़ा सा गौमूत्र ले लें, और या तो जौ को गौमूत्र में भिगो दें और फिर उसे धूप में सुखा करके, धो करके, सुखा करके और पिसवा करके उस आटे की रोटी खाएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो केवल जौ की रोटी खाएं। लेकिन ये कहा जाता है प्राचीन समय से कि जिस भोजन की थाली में गौ के बने हुए किसी वस्तु की स्थान नहीं है, चाहे वो गाय का बन दूध हो, चाहे गाय के दूध से बना दही हो, चाहे गाय के दूध से बना हुआ घी हो, इन तीन चीजों का स्थान नहीं है अगर आपकी भोजन की थाली में, तो आपकी भोजन की थाली सतोगुणी नहीं है। तो कम से कम गाय के दूध का सेवन या गाय के दूध से बने दही का सेवन या गाय के दूध से बने देशी घी का सेवन अपने भोजन की थाली, एक बूंद चाहे रोटी पे लगा लें या दाल में डाल दें, तो उससे काम चल जाएगा, सतुगुणी हो जाता है भोजन। ठीक है? अब एक और छोटी सी चीज इसमें पूछना चाहेंगे। गुरुदेव हमें आज ये बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, और सौभाग्य से आप चिकित्सक भी हैं। तो एक यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि जैसे ही इस अभ्यास को हम लोग शुरू करते हैं, गेहूं से हम लोग जौ की तरफ जौ बढ़ते पेस्ट। हैं, हाँ। क्या शरीर में कुछ अलग से मतलब परिवर्तन होना संभव है? यानी कि कुछ कठिनाइयां या कुछ एबनॉर्मलिटी? क्योंकि आप कोई एबनॉर्मलिटी नहीं ना, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं। मैं आपको बताऊं, मानव समुदाय में पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। पेट से संबंधित, अगर आप अपने भोजन से गेहूं हटा दें तो उसमें एक बड़ा वर्ग बीमारियों का खत्म हो जाता है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, जो आमतौर पे डॉक्टर्स पकड़ ही नहीं पाते। तमाम लोग जाते हैं मेरा पेट ऐसा वैसा, वो डॉक्टर लोग उनको दवाइयां देते हैं, पेट साफ नहीं होता, ये कर लो वो कर लो, लेकिन ग्लूटेन सेंसिटिविटी जो है वो बहुत कम पकड़ में आती है। मैं कानपुर की एक ऐसी लेडी डॉक्टर को जानता हूं जो मेरी रिलेटिव हैं। उन्होंने अपनी बीमारी स्वयं पकड़ी और पहले तमाम डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने, कोई डॉक्टर उनकी बात ही नहीं समझ पाया। अंत में उनको ये समझ में आया कि उनको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। उन्होंने स्वयं अपने ऊपर अध्ययन किया। वो तो डॉक्टर थी इसलिए अपने ऊपर उन्होंने स्टडी करी। एक सामान्य व्यक्ति, और सोचिए उनकी पहुंच कितने सारे डॉक्टरों पर होगी, अनेकों डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई बात पकड़ नहीं पाया। तो उन्होंने पकड़ा कि मेरी ये सेंसिटिविटी है, उन्होंने अपने हिसाब से भोजन में परिवर्तन किया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे ही आप गेहूं छोड़ करके जौ पे आएंगे, आपका ध्यान लगने लगेगा।
जिन लोगों को ये शिकायत है ना कि ध्यान नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, ध्यान लगने लगेगा, मन नहीं लगने लगेगा। एक बहुत ही सीनियर भैया, उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया कि एक बार उन्होंने जौ का आटा खाना शुरू किया और जौ का सत्तू मंगा के जौ का सत्तू पीना शुरू किया। तो बोले एक बार ध्यान लगा तो ऐसा लगा कि स्वयं गुरुदेव को सूक्ष्म में आकर के उनके सामने उड़द की दाल रखी और अपने हाथ से खिलाई, सूक्ष्म में। तब वो जाकर के उनका, क्योंकि उड़द की दाल और मसूर की दाल ये तामसिक गुणों से युक्त होती हैं। कहने को दाल है, लेकिन उड़द की दाल और मसूर की दाल में तामसिक गुण होते हैं। आपको पता है जो हिंदू लोग हींग खाते हैं उसमें तामसिक गुण मांस से ज्यादा हैं, मांस से ज्यादा तामसिक गुण है उसमें। लेकिन हाँ, आप तमस भी, हींग लगभग वर्जित है फिर। हाँ, तामसिक गुण भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना है। ये भगवान रुद्र जो हैं वो संहार के ही देवता नहीं है, अनुशासन का ही एक नाम रुद्र है। तो थोड़ा बहुत तमस भी चाहिए, वरना जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपनी बात पे। गायत्री साधक की मानसिक आज यहाँ गतिविधियों पे में आते। एक चीज और, मतलब गुरुदेव की मर्जी से उसको भ्रांति कहिए कुछ भी, क्योंकि अभी तक ये जैसे आपने कहा ना अन्न के बारे में, तो ये हाँ, तो डिस्कशन में सुना कि भाई आपके माध्यम से ही कि मोटे अनाज खाने चाहिए और वो, लेकिन अक्सर ये होता था कि गेहूं को छोड़ के बाकी सब जब मोटे अनाज हम लोग उपयोग करते हैं तो वो एक मतलब मन में वो ऐसा था कि वो पचने में और चीजों में बड़े हैवी होते होंगे। तो आप कम खा, नहीं ऐसा है नहीं। जौ सुपाच्य होता है। आज तो और आपने क्लियर कर दिया ना उसको, आज तो क्लियर हाँ कर ही हाँ, दिया। ठीक है। गायत्री साधक की मानसिक गतिविधियों में आध्यात्मिकता एवं सात्विकता का प्रमुख स्थान बन जाता है। इसलिए जागृत अवस्था की भांति स्वप्नावस्था में भी उसकी क्रियाशीलता सारगर्भित ही होती है। उसे प्रायः सार्थक स्वप्न ही आते हैं। यहाँ पे जो लोग हमारे इस ग्रुप में अभी नए जुड़े हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नींद होती है, नींद, उसके दो हिस्से होते हैं मेडिकली। मेडिकली नींद दो तरह की होती है। आपने कभी अपने छोटे बच्चों को सोते देखा होगा। अगर किसी बच्चे की पलकें थोड़ी खुली रही रही हो, थोड़ी सी खुली रहती हैं कभी कभी नींद में, तो आपने देखा होगा नींद के कुछ हिस्से में आंखें घूमती हैं, बहुत तेजी से आंखें घूमती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे, या गोल गोल घूमती हैं। तो नींद को डॉक्टर लोगों के हिसाब से दो भागों में डिवाइड डिवाइड किया जाता है। एक होता है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी ऐसी स्लीप जिसके दौरान आंख की गति बहुत तेज होती रहती है, आंख हिलती रहती है। उसको रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप कहते हैं। दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या NREM स्लीप, जिसमें आंख घूमती नहीं है। तो ये दो तरह की स्लीप होती है। और इसमें जो रैम स्लीप होती है वो गहरी नींद होती है और इसमें सपने आते हैं। तो ये जो सपने वाला पार्ट है ये रैम स्लीप में आता है। उस समय हम लोग बहुत गहरी नींद में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहता था कि सपने जो आते हैं वो हमारी नींद जब गहरी होती है, रैम स्लीप होती है, तो उसमें आते हैं। आगे पढ़ते हैं। गायत्री साधकों को साधारण व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न प्रायः बहुत कम आते हैं। जैसे सामान्य लोगों को उल्टी सीधी सपने आते हैं ना, फलाने से लड़ाई हो गई, या कोई हमें मार रहा है, या भाग रहे हैं, ऐसे फालतू के सपने आते हैं। गायत्री साधकों को साधारण व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न प्रायः बहुत कम आते हैं। उनकी मनोभूमि ऐसी अव्यवस्थित नहीं होती जिसमें चाहे जिस प्रकार के उल्टे सीधे स्वप्नों का उद्भव होता हो। जहां व्यवस्था स्थापित हो चुकी है वहां की क्रियाएं भी व्यवस्थित होती हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए, जब आप नॉर्मली, आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते और पहले दिन डॉक्टर ने कहा आप एक्सरसाइज करो, और पहले दिन आप आधे घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो थक जाएंगे ना, है ना। उसी तरह से अभी तक आपने कोई साधना नहीं करी थी, अभी तक आपने ध्यान नहीं किया था। जब आप शुरू में ध्यान करने बैठेंगे तो कुछ लोगों को बहुत गंदे गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, वो भाग जाते हैं। तो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी कहते हैं कि देखिए, एक ग्लास में कुछ मिट्टी थी, गंदगी थी।
आपने जब उसमें पानी भर करके उसको हिलाना शुरू किया, यानी ध्यान करना शुरू किया या साधना करनी शुरू की, तो पहले तो वो गंदगी उठेगी, फैल जाएगी पूरे पानी में। अभी तक वो नीचे सेटल्ड थी, अभी तक कहीं दबी हुई थी अवचेतन मन में। लेकिन जब आपने गायत्री साधना करनी शुरू की, तो आप सब लोगों को पता है कि 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो कर्म ऐसे जिसका तो कोई निदान नहीं, गायत्री साधना से कम हो सकते हैं लेकिन वो फल दिखाएंगे। एक बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, गायत्री साधना से वो खत्म होना शुरू होती हैं। तो जब आप गायत्री साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो शुरू में वो छोटे छोटे प्रारब्ध, छोटे छोटे संस्कार, जो कि निगेटिव संस्कार थे, वो जो कट रहे हैं, वो उभर करके सामने आएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो जब भी आप ध्यान करना शुरू करेंगे, तो शुरू में हो सकता है आपको ऐसे स्वप्न, ऐसे दृश्य दिखाई दें जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो अगर हल्के फुल्के संस्कार हैं, तो वो दिख करके और खत्म हो गए हैं, ये मान लें आप। गायत्री साधकों को साधारण व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न प्राय बहुत कम आते हैं। उनकी मनोभूमि ऐसी अव्यवस्थित नहीं होती जिसमें चाहे जिस प्रकार के उल्टे सीधे स्वप्नों का उद्भव होता हो। जहां व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, वहां की क्रियाएं भी व्यवस्थित होती हैं। यानी जब आप गायत्री साधना करना शुरू कर देंगे, तो आपके अंदर जो अंतःकरण है, वो व्यवस्थित होने लगेगा। गायत्री साधकों के स्वप्नों को हम बहुत समय से ध्यान पूर्वक सुनते रहे हैं और उनके मूल कारणों पर विचार करते हैं। तदनुसार तद अनुसार हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा है कि लोगों के स्वप्न निरर्थक बहुत कम होते हैं, उसमें सार्थकता की मात्रा अधिक रहती है। ये बात हो रही है उन लोगों की जो गायत्री साधना करना प्रारंभ कर चुके हैं। जिन्होंने गायत्री साधना शुरू कर दी है, गुरुदेव कह रहे हैं उनके स्वप्न निरर्थक बहुत कम होते हैं, उनमें सार्थकता की मात्रा अधिक रहती है। निरर्थक स्वप्न अत्यंत अपूर्ण होते हैं, उनमें केवल किसी बात की छोटी सी झांकी होती है, फिर तुरंत उनका तारतम्य बिगड़ जाता है। दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति मस्तिष्क में पुनः पुनः जागृत होती रहती है, और भोजन, स्नान, वायु सेवन जैसी साधारण बातों की दैनिक स्मृति के अस्त व्यस्त स्वप्न दिखाई देते हैं। दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति, देखिए आपने दिन में जो कुछ भी किया, दैनिक व्यवहार में मान लीजिए मैं ओम भैया से आज मिला, कुछ हमने चर्चा करी, इधर उधर से बात करी, मैंने उनसे कहा कि भैया हमें ये एक सामान खरीदना है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम देखेंगे। तो इससे एक छोटी सी स्मृति मस्तिष्क में गई। तो हो सकता है जब हम सोएं तो ये बात हमें ध्यान आए। तो वो छोटी मोटी जो बातें हैं, दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति मस्तिष्क में पुनः पुनः जागृत होती रहती है। भोजन, स्नान, वायु सेवन जैसी साधारण बातों की दैनिक स्मृति के अस्त व्यस्त स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसे स्वप्नों को निरर्थक कहा जाता है। जैसे आज आप बाजार में गए, सामान खरीदा, किसी ने जरा सा धक्का दे दिया, हल्का सा फुल्का, मतलब कोई दिक्कत नहीं, या जरा सी आपकी गाड़ी कहीं छू गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कहा सुनी नहीं हुई, या आपकी कार छू गई कहीं से, कुछ नुकसान हो गया मामूली सा, तो ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान आएंगी, है ना। पर इनके स्वप्नों को निरर्थक ही कहेंगे। सार्थक स्वप्न कुछ विशेषता लिए हुए होते हैं, उनमें कोई विचित्रता, नवीनता, घटनाक्रम और प्रभावों उत्पादक क्षमता होती है, प्रभाव उत्पादक क्षमता होती है। सार्थक स्वप्न क्या होगा? उसमें कुछ विशेष बात होगी, उसमें कोई विचित्र बात होगी, नवीनता होगी, कोई घटनाक्रम दिखाई देगा, और प्रभाव उत्पादन करने की क्षमता होगी। उन्हें देखकर मन में भय, शोक, चिंता, क्रोध, हर्ष, विषाद, लोभ, मोह आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। मैंने जब गायत्री परिवार ज्वाइन किया, तो मुझे कभी कभी ऐसे स्वप्न आते थे, नदी है और मैं नदी पार कर रहा हूं। ये स्वप्न ऐसा मतलब निरंतरता से आता था कि एक कोई नदी है, मैं नदी में जाके नहा रहा हूँ, नदी में नाव से नदी पार कर रहा हूँ या पैदल चल के नदी पार कर रहा हूँ। मतलब नदी पार करना मतलब मेरे लिए एक ऐसा अक्सर दिखाई देने वाला स्वप्न बन गया कि जल जल को मैं पार कर रहा हूँ, जल में नहा रहा हूँ, नदी है, घी की नदियां बह रही हैं, मैं घी की नदी में से घी भर भर के ला रहा हूँ। ऐसे स्वप्न आया करते थे। तो ये जो स्वप्न है ये निरर्थक नहीं है। एक ही तरह के स्वप्न, इनमें कोई खास बात अक्सर होती थी। सार्थक स्वप्न कुछ विशेषता लिए हुए होते हैं,
उनमें कोई विचित्रता, नवीनता, घटनाक्रम में प्रभाव, उत्पादन क्षमता होती है। उन्हें देखकर मन में भय, शोक, चिंता, क्रोध, हर्ष, विषाद, लोभ, मोह आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। निद्रा त्याग देने पर भी उसकी छाप मन पर बनी रहती है, और चित्त में बार बार यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। यानी कोई स्वप्न आपके मन पे ऐसी छाप छोड़ दे कि आप उसके बारे में बार बार सोचते रहें, तो इसका मतलब उसमें कुछ बात है। साधकों के सार्थक स्वप्नों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो गायत्री साधक हैं, उनके सार्थक स्वप्नों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन। देखिए, सबसे पहले बात जो गुरुदेव ने कही, यही मैं आपसे कह रहा था कि जब भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, शुरू में थकान आएगी, उस थकान के डर से आप बंद ना कर दें। अबे ये तो कसरत आपने बताई डॉक्टर साहब, इसको करने से तो दर्द हो जाता है। अबे भैया, आज तक तो कभी कसरत की नहीं है, जब करोगे तो दर्द तो आएगा शुरू में। तो जब आप ध्यान करेंगे, जब आप गायत्री साधना करेंगे, तो पूर्व के जो संचित कुसंस्कार हैं वो बाहर निकलेंगे। कम से कम वो संस्कार तो बाहर निकलेंगे जो थोड़ी बहुत गायत्री साधना करने से ही खत्म हो सकते हैं, तो उनका तो बाहर निकलना आवश्यक है। और श्रेष्ठ तत्वों की स्थापना का प्रकटीकरण। अब आप, पहली चीज, कुसंस्कार निकल गए, जगह खाली हुई। अब उसमें अगर साधना आपकी निरंतरता से चल रही है, गुरुदेव का ध्यान हर समय बना रहता है। आप देखिए, कोई साधना कर पाए ना कर पाए, जैसे ओम भैया नौकरी करते हैं, गुरुदेव का काम करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे गोविंद बिहारी भाई साहब हैं, गुरुदेव का काम भी करते हैं, अपना घर का भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन कोई ऐसा भाई हो जो केवल अपना परिवार पालता है और नौकरी करता है, उसके पास समय नहीं है, तो एक मामूली सी साधना है कि हर समय गुरुदेव का ध्यान करता रहे। गुरुदेव ने लिखा है एक जगह कि आप गांव से अगर एक नौकर ले आओ अपने घर में काम करने के लिए, तो वो काम तो आपके घर में करेगा, लेकिन उसको ध्यान किसका रहेगा? अपने गांव के परिवार का। ऐसे काम करो इस संसार में। आपको गुरुदेव के माता जी के घर से कोई लाया है कि ये दो बच्चे पालने हैं भैया, इनके लिए खाना बनाओ, इनके लिए दाल रोटी कमा के लाओ, तो आप ये मानो कि ये जो परिवार है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये है, हमें यहाँ काम करने को मिला है, नौकरी मिली है एक 80-90 साल की। मेरा परिवार तो वो है, गुरुदेव माता जी का। मैं अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी सुविधा होगी मैं समय निकालूंगा, मैं अपना धन निकालूंगा, और मन हमेशा वहां लगा रहे, गुरुदेव माता जी के चरणों में। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा आपका साधना हो गई। हर समय गुरुदेव का ध्यान आप करते रहेंगे। ध्यान गुरुदेव का, काम तो कर रहे हैं, ये दो बच्चे पाल रहे हैं, ये नौकरी मिली है हमें, 80-90 साल के लिए मिली है, ध्यान गुरुदेव का। ठीक है, तो श्रेष्ठ तत्वों की स्थापना का प्रकटीकरण। और तीसरे सपने, भविष्य की संभावना का पूर्वाभास। चौथा, दिव्य दर्शन। इन चार श्रेणियों के अंतर्गत विविध प्रकार के सभी सार्थक स्वप्न आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अगली बार हम लोग ज्वाइन करेंगे। एक दो तरह की बातें आपको बतानी थी। पहली बात ये कि जब भी हम साधना करते हैं, तो साधना करने से कुसंस्कार बाहर निकलते हैं, और उससे डरे नहीं। उस तरह के स्वप्न में अगर कोई कुसंस्कार बाहर निकल रहा है, तो ये आपकी साधना की सफलता का चिन्ह है, नंबर एक। नंबर दो, उससे ये भी सिद्ध हो जाता है, जो गुरुदेव ने कहा कि जब भी आप साधना करेंगे, तो मैं आपके साथ हूं, और आपके चित्त में जमे हुए कुछ संस्कारों को उखाड़ूंगा। आपको इसका भी भरोसा होगा कि गुरुदेव हैं। ठीक है, अपनी साधना की सफलता को इससे आंकिए आप। उस संस्कारों को, उस तरह के संस्कारों के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आपने कभी अहित किया पूर्व जन्म में, तो अगर आपने देखा उस व्यक्ति को, तो आप उससे माफी मांगिए कि हमने गलती की तुम्हारे साथ, इस जन्म में किसी के साथ गलती की तो माफी मांगिए, उसका ध्यान करके माफी मांगिए, अपने गुरुदेव का ध्यान करके माफी मांगिए। हमने ये देखा। और मैं आपको बता दूं, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि प्रत्येक अवतार प्रक्रिया 1000 वर्ष के लिए आती है। 1000 वर्ष में आपके 10 जन्म होते हैं, 80-90 साल की उम्र और 10-12 साल का बीच का गैप। तो इन 10 जन्मों के अंदर अंदर गुरुदेव को आपको बहुत ऊपर उठाना है। अपनी साधना को इस लेवल का बना लीजिए कि इन 10 जन्मों में ही आपके सारे कुसंस्कार सब मिट जाएं, और गुरुदेव आपको मोक्ष देने लायक एक प्यारा बच्चा पाएं। आज के लिए इतना ही। सब सभी को प्रणाम।
एक सूचना हाँ सभी अपने गायत्री परिजनों को, जितने भी भाई बंधु स्वाध्याय के इस ग्रुप में जुड़े हैं, सुबह हाँ के समय जैसे महिमा दीदी हम लोगों को प्राणाकर्षक प्राणायाम कराती हैं, उसी हाँ क्रम में हम लोगों ने अभी ये प्रारंभ करा है कि गुरुदेव की वाणी में गुरुदेव ने जब 108 बार गायत्री मंत्र करा है, तो उसमें हाँ ठीक 29 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। तो सुबह हाँ 4:21 से वो स्टार्ट हो जाता है। जितने भी भाई बंधु गुरुदेव के साथ इस साधना को जोड़ना। करना चाहें, वो 4:20 पे जुड़ सकते हैं। 40 मिनट गुरुदेव के साथ ये हम लोग कर सकते हैं। समूह की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, और इसका उद्देश्य जो मूलतः रखा गया है वो व्यक्तिगत लाभ ना हो करके गुरुदेव की उद्देश्य की जो प्राप्ति है उस तरफ को हम सब बढ़ सके, हमारे समूह की शक्ति अधिक हो सके, ये उसका उद्देश्य है। तो सभी भाई बहनों से आह्वान है कि जिनके लिए भी संभव हो वो 4:20 पे जुड़े। 4:20 पे जुड़ें, और 5 बजे से लेके 5:32 तक आदरणीय दीदी हम लोगों को प्राणाकर्षक प्राणायाम कराती हैं। कराते हैं। 4:20 ठीक है। से 5:30 का क्रम है, जिसके लिए जो जितना संभव हो, यदि किसी के ये लगता है कि हम 5 मिनट ही गुरुदेव के साथ बिता सकते हैं, तो वो 5 मिनट के लिए आए, करें, और उसका लाभ सबको मिलेगा। सभी को प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज आप जो आते हैं, बहुत हमेशा ही अच्छा लगता है। और हम तो दिमाग में बना ही रहता है, आपका भी ध्यान बना रहता है अरे गुरुदेव का। भैया, और जो भी आपने बात बताई कि गुरुदेव का ध्यान तो जो लोग नहीं साधना कर पा रहे हैं, आपने उनके लिए बताया। लेकिन जो लोग भी थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहे हैं, जरा सा भी, जैसे मेरे जैसे लोग, तो हमें यही सोचना है कि हम तो गुरुदेव ही हमसे करा रहे हैं। गुरुदेव का काम हम का क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ घर बस का बात काम भी सही है। उन्हीं का काम है, और उनका काम हम्म, तो उनका काम है ही। यही हाँ सोच गुरुदेव हमारी बनाए रखें, सभी की बनाए रखें, बिल्कुल। यही गुरुदेव से प्रार्थना है। ठीक। ठीक है आदरणीय भैया। बाबूजी, गुरुदेव के बाद प्रत्यक्ष रूप में कानपुर की धरती पे आप जैसी विभूतियां ही हैं जो हम लोगों को ये प्रेरणा देती हैं कि बेटा काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल भैया। मैं भैया, वो मैं मेरा पहले मैं गोविंद बिहारी भैया से मजाक में कहता था, लेकिन अब मैं गलत, मैं माफी मांगता हूँ, मजाक नहीं बिल्कुल सच कहता था। मैं मजाक में भैया से पहले ये कहता था, अगर सारे लोग कानपुर के गोविंद भाई साहब जैसे हो जाएं तो सत्यु 1 मिनट पहले आ जाए। लेकिन अब मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ, हम सबको भैया के जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इतना तन्मयता से गुरुदेव का काम करते हैं, बहुत मुश्किल है। इतना समर्पण मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं डॉक्टर और साहब, ज्यादा हम नहीं तो कहना चाहता, मतलब बाकी लोग बहुत बहुत समय होता है, लेकिन हम लोग बेकार करते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा बात नहीं आ पाती। अरे 100% समर्पण हो। डॉक्टर चलिए, हम साहब, सब मेरा अच्छे बने। मेरा जो अपना अपना जो सोच या अपना आकलन वो ये है कि गुरुदेव के पास एक लिस्ट ऐसी होगी जो उनमें नालायकों की लिस्ट है, और एक जो नहीं काम नहीं करने नहीं वालों को नालायकों में सबसे ऊपर नाम मेरा होगा। ये मेरा ऐसा नहीं 100% नहीं। मानना है। और चलिए। और अभी जो है, हाँ अभी कल या परसों हाँ वो संगीता बहन जी ये इसी स्वाध्याय के कर्म में बता रही थी कि वो कुछ पता नहीं किस कर्म, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि रस्सी और जंजीर सब पकड़ कर नहीं। हाँ, उन्होंने कहा जबरदस्ती, मतलब हमारी बुद्धि को परमात्मा खींच के घसीट करके और सन्मार्ग में लगाए, ये हाँ भाव है इसमें गायत्री मंत्र में। तो ये जब मैं जुड़ा यहाँ पर गायत्री परिवार से सन हाँ 1990 में, सबसे पहले मैं शांतकुंज गया था। तो हाँ मुझे यही फीलिंग थी कि मुझे जैसे किसी ने या गुरुदेव ने रस्सियों से और जंजीरों से पकड़ करके खींचा हो। ये हाँ बिल्कुल 100% मेरी फीलिंग थी, और अभी भी मुझको लगता है कि मुझे इसमें ऐसे गुरुदेव ने रस्सियों से और जंजीरों से पकड़ करके जबरदस्ती खींचा है इस परिवार में। तो ये इस तरीके की मतलब ये मेरा अनुभूतियां हैं, अनुभव हैं, जो मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ। लेकिन वो ये बात है कि है नालायक हमेशा, तो आप कोई नहीं इसको नहीं। खराब माने वो या सब अच्छा माने, वैसा माने। लेकिन ये मुझे है ऐसा कि
जी तो मतलब मुझे जितना करना चाहिए मैं उतना कर नहीं पाता हूँ। गुरुदेव की कृपा इतनी है साहब, मैं क्या बताऊं कि वो, ओहो, ऋणी है, रोम रोम ऋणी है। सही तो सही कह रहे हैं भाई। हम सब ऐसी भावनाओं को महसूस करें दिल से कि गुरुदेव की अगाध कृपा हम सब पे बरस रही है, जी निश्चित जी रूप से हम जी सबको प्राप्त हो गई। जी जी जी। प्रणाम ये भैया। बिल्कुल। प्रणाम साहब, प्रणाम प्रणाम साहब।